Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss about the conceiving days. आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि महीने में वो कौन से दिन होते हैं जिसमें एक औरत को हमल ठहरता है या प्रेगनेंसी होती है। वैसे तो मियाँ और बीवी अगर एक साल तक साथ रहें, एक घर में इकट्ठे रहें और औरत को हमल या प्रेगनेंसी नहीं होती तो उनको चाहिए कि अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं और जाके इवेलुएट करवाएं कि प्रॉब्लम आइदर मेल में है या फीमेल में है। लेकिन उससे पहले उस एक साल में मेल और फीमेल को क्या करना चाहिए, उसमें फ़ीमेल को फॉलिक एसिड लेनी चाहिए और साथ में उनको वो दिन पता होना चाहिए जिसमें औरत को हमल ठहरते हैं। या जो है फॉर एग्ज़ाम्पल एक कपल है, मियाँ और बीवी हैं और शौहर आर्मी में है या किसी बाहर के शहर जॉब करता है या बाहर के मुल्क इवन जॉब करता है और उसको चंद महीनों के लिए छुट्टी मिलती है तो उसको चाहिए कि आइडली तौर पे या तो वो अपनी फ़ीमेल को साथ रखें और अगर एक साल तक उनको हमल नहीं होता तो फिर वो इलाज करवाएं। लेकिन अगर वो मतलब 2-3 महीने की छुट्टी पे आता है तो उनको भी ये दिन पता होने चाहिए। साथ में फ़ीमेल फॉलिक एसिड ले, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था, या ऐसी फूड्स ले जो कि फॉलिक एसिड में रिच है और साथ में ये डेज़ फॉलो करें तो फ़ीमेल को प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक फ़ीमेल का साइकिल 26 डेज़, 27, 28, 29 जो भी उसका साइकिल ऑफ डेज़ है उसमें वो अपने डेज़ को काउंट करेगी। फर्स्ट डे से लेकर 11 से 18वें दिन तक उसने जो है मेल और फीमेल ने आपस में मिलना है ताकि जो है फ़ीमेल को हमल हो जाए। यही वो दिन है जिसमें फ़ीमेल को प्रेगनेंसी होती है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैलेंडर है, इसमें जो है एक महीना या 30 दिनों का होता है या 31 का होता है। अब फॉर एग्जांपल ये कि एक फ़ीमेल को 13 डे ऑफ मंथ पे 13वें दिन पे उसको माहवारी आई है तो ये 13वां दिन असल में जो है वो कैलेंडर मतलब महीने का 13वां दिन है, लेकिन फ़ीमेल का वो पहला दिन है। वो इसको यही समझेगी कि उसका जैसे कि महीने का पहला दिन होता है उसका ये पहला दिन है, उससे वो काउंट करना शुरू करेगी। अगर वो 13 से काउंट करेगी तो 23 से लेकर 30 तक ये 11 से 18वां मतलब दिन बन रहा है। इसमें उसने अपने हस्बैंड को डेली मिलना है, उन्होंने डेली क्वाइटस करना है। अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं कर सकते डेली तो एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी करना है, मस्ट है। 2 डेज़ का गैप नहीं देना, क्योंकि जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक में 2 डेज़ के लिए 48 आवर्स के लिए अलाइव रहता है और फीमेल का एग 24 आवर्स के लिए अलाइव रहता है। इसलिए अगर जो है वो 1 डे का गैप होगा तो जो है वो पेशेंट कंसीव कर जाएगी। लेकिन अगर 2 डेज़ का मोर देन 1 डे का गैप होगा तो फीमेल कंसीव नहीं करेगी। इसलिए जो है अव्वल तो कोशिश करें कि 11वें से 18वें दिन मेल और फीमेल डेली क्वाइटस करें ताकि जो है प्रेगनेंसी के चांस ज़्यादा अच्छे हों और ज़्यादा बढ़ जाएं और साथ में फ़ीमेल फॉलिक एसिड ले। और इसी तरह अगर डेज़ फॉलो करें और मेल और फीमेल दोनों नॉर्मल हैं तो फीमेल को बाआसानी प्रेगनेंसी हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन डेज़ को हर फीमेल जो है या मेल आराम से आप लोग फ़ीमेल की डेट के मुताबिक बैठकर कैलेंडर बना सकते हैं। घर में अपने हाथ से भी बना सकते हैं या कैलेंडर के ऊपर मार्कर से निशान लगा सकते हैं। अपने फर्स्ट डे को मार्क करें और 11 to 18 डेज़ निकाल कर उसमें डेली क्वाइटस करें तो फ़ीमेल को प्रेगनेंसी बाआसानी हो जाएगी। साथ में फॉलिक एसिड लें और ऐसी फूड्स लें जो कि रिच हैं फॉलिक एसिड में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।